अस्सलामुअलैकुम। चलो। तो कल जो है हम कर रहे थे विजुअल फील्ड इफेक्ट, ठीक है। तो हम आ गए थे कहाँ तक? ऑप्टिक ट्रैक तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास जो है, सपोज इस जगह पे जो है ना डिपेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस वाले डिपेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल होमोनोमस हेमिनोपिया, ठीक है। और इसमें ऑप्टिक ट्रैक की लीजन होती है। ऑप्टिक ट्रैक के लीजन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रालेटरल होमोनोमस हेमिनोपिया। इसमें हमारे पास जो है, जो राइट टेम्पोरल फील्ड की विजन फील्ड लॉस होती है, और राइट नेजल विजन इसकी लॉस होती है। इसी तरह ही हमारे पास इसमें लेफ्ट नेजल फील्ड की लॉस होती है, और लेफ्ट टेम्पोरल विजन की भी लॉस होती है, सर ये ठीक है। पॉइंट रिपीट कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, इसके लिए डॉक्टर तुबा, पहले आपको थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए ना। इसको सोचोगे तो फिर ये समझ आ जाएगी। इस तरह इसको समझ नहीं आएगा सिर्फ अगर मैं बोलूं, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास डी में ऑप्टिक ट्रैक जो है, ऑप्टिक ट्रैक की अगर लीजन हो, ठीक है। तो ऑप्टिक ट्रैक में हमारे पास फाइबर्स कौन से होते हैं? कौन कौन से फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक ट्रैक में? सपोज हमारे पास राइट ऑप्टिक ट्रैक की लीजन हुई है, तो हमारे पास कौन कौन से फाइबर जाएंगे? इसको तो मैं ये तो पूरा आपने सोचना होगा, पूरा बताओ ना। कौन कौन से फाइबर जाएंगे? कौन से नेजल हो, पूरा बताए ना। आप लोग क्यों जल्दी कर रहे हो? चलो, राइट टेम्पोरल फाइबर हो गया, और दूसरा लेफ्ट नेजल फाइबर चला गया। हाँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि विजन लॉस कौन सा होगा? विजन लॉस, अगर राइट टेम्पोरल फील्ड गया है तो उसकी वजह से विजन लॉस कौन सा होगा? अगर राइट टेम्पोरल फील्ड गया है तो विजन लॉस कौन सा होगा? हम्म राइट नेजल विजन लॉस होगा ना, ठीक है ना। और अगर लेफ्ट नेजल फील्ड गया है तो हमारे पास लेफ्ट टेम्पोरल विजन लॉस होगा, ठीक है ना। अच्छा, चलो। अब आप लोगों को याद है कि मैंने आपको बताया था एक अब इसकी समझ आ गई ऑप्टिक ट्रैक की, कि इसमें फील्ड कौन सा लॉस होता है और विजन कौन सा लॉस होता है। अच्छा, चलो। अब इसके बाद हमारे पास आता है अबाउट द अच्छा, अब आप लोगों को कैलक्राइन सर्कस याद है ना? कल ही पढ़ाया था कैलक्राइन सर्कस, ठीक है। अच्छा, अब कैलक्राइन सर्कस से ये जो है ना, ये हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन है। ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से
ऑप्टिक रेडिएशन जो है तो वो विजुअल कॉर्टेक्स को जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन का लीजन हो अबाउट द कैल्क्राइन सर्कस या बिलो द कैल्क्राइन सर्कस हो, सॉरी चलो पहले बिलो वाला करते हैं ना, कि हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन का लीजन हो बिलो द कैल्क्राइन सर्कस, तो हमारे पास विजन कौन सा लॉस होगा? तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेटिनोपिया। ठीक है, और ये टेम्पोरल लोब में लीजन होता है। और अगर हमारे पास अबाउट द कैल्क्राइन सर्कस ऑप्टिक रेडिएशन का लीजन हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल इंफीरियर क्वाड्रेटिनोपिया। और ये हमारे पास पेराइटल लोब का लीजन होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होता है, ये तो बहुत दबाया हुआ है ना, सुपीरियर और इंफीरियर और लाइक रेटिना को इसके अपोजिट रखना है, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का लीजन अगर हो जाए, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि हमारे पास जो विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है, तो उसको डबल ब्लड सप्लाई है, एक मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से भी है और एक पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से भी है। अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का लीजन हो तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होमोनिमस हिमिनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया विजुअल फील्ड डिफेक्ट। अच्छा, चलो अब हम आते हैं उसमें ब्लड सप्लाई में। ठीक है, अच्छा अभी जो है ना मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा अपना काम भी कर लेना, लाइक क्योंकि अभी मैं स्लो नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास काम ज्यादा हो रहा है, हमें फिरीनियम भी रह रहा है। ठीक है, और आज जो है हमारे पास हमारा हेड एंड नेक का डे है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्विकली जाके जो है ना, लाइक अभी जो है ना इतनी समझने वाली चीजें नहीं है, लाइक सारे जो है ना लाइक जनरल इंफॉर्मेशन होंगे जो आपको या ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है या आपको पता है। ठीक है, सिर्फ एक ही स्लाइड जो है जिसपे मैं इधर आज टाइम लूंगा तो वो होगा फाइबर्स। ठीक है, ऑलरेडी जो है ना तो हम थोड़े से लेट है, तो इससे अगर आपको कुछ मिसिंग हो तो लाइक फिर क्लास के एंड में अगर टाइम हुआ तो प्लीज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन तब तक जो है हम तेज जाते हैं कि 10 to 15 मिनट में हम ये चीज कवर कर ले और हम आज फिरीनियम के खत्म कर ले, ताकि हमारे पास ऑलरेडी जो है ना हेड एंड नेक का एक ही दिन रह जाता है। तो बस हेड एंड नेक में फिर हम लाइक क्विक रिव्यू कर लेंगे चीजों को, तो वो इसने एक दिन में इतना नहीं होगा। हेड एंड नेक के लिए अलग से 5 दिन चाहिए, तो लाइक वो तो नहीं हो सकता ना। तो बस हम इम्पोर्टेंट चीजें जो है ना तो वो हेड एंड नेक में करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज मिस हो जाए ना किसी से तो फिर लाइक उसको मुझसे रिवाइज ना कराए, वो जो है ना हम क्लास के एंड में या टाइम हुआ तो हम मैं उसको आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है सर्कल ऑफ विलियस। ठीक है, अब होता क्या है हमारे पास जो है आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक आर्टरी होती है, वर्टिब्रल आर्टरी होती है। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी जो है तो वो हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लीवेंट आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी से हमारे पास
वर्टिब्रल आर्टरी एक दूसरे के साथ मिलके कन्वर्ज करते, इसको कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, जब एक दूसरे दो वर्टिब्रल आर्टरी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसको कहते हैं कन्वर्जन। तो ये हमारे पास बना रहती है बेसिलर आर्टरी। ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है तो मिडल मेडुलरी सिंड्रोम में इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो बेजलर आर्टरी है तो उससे एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं आई का। आई का आई का अच्छा, फिर वर्टिब्रल आर्टरी से एक और आर्टरी भी निकलती है। वर्टिब्रल आर्टरी से दो आर्टरी निकलती है, एक इंस्पाइनल आर्टरी जिस जो मिडल मेडुलरी सिंड्रोम में इन्वॉल्व होती है, दूसरा होती है वर्टिब्रल आर्टरी से फाइका। फाइका जो है तो वो हमारे पास लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में इन्वॉल्व होती है और ये लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स को सप्लाई करती है। ठीक है। फिर हमारे पास बेजलर आर्टरी से एक और आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं आइका। आइका जो है तो वो हमारे पास लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में इन्वॉल्व होती है। लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में इन्वॉल्व होती है। अच्छा, फिर हमारे पास बेजलर आर्टरी से ये स्मॉल स्मॉल पोंटाइन आर्टरीज निकलती है। स्मॉल स्मॉल पोंटाइन आर्टरीज निकलती है। ठीक है। तो ये हमारे पास पॉन्स को सप्लाई करती है। ठीक है। और अगर इसमें लीजन हो जाए पोंटाइन आर्टरीज में तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ आई नहीं होगा। नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ आई। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो वर्टेब्रल आर्टरी होती है तो वो हमारे पास क्या करती है, तो वो हमारे पास दो आर्टरीज में एंड में जो है ना तो लाइक डिवाइड हो जाती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है तो वो हमारे पास आपको पता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का हमारे पास अगर लेजन हो तो हमारे पास विजुअल लॉस होगा विद मैकुलर स्पेयरिंग। ठीक है। फिर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से एक और आर्टरी निकलती है, एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है तो वो हमारे पास एनास्टोमोस होती है किसके साथ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो है ना हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर सिरिबेरल आर्टरी। और इंटीरियर सिरिबेरल आर्टरी जो है ना वो एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस होते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं थ्रू इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है। एक दफा फिर से आप देखें कि हमारे पास था वर्टेब्रल आर्टरी। वर्टेब्रल आर्टरी बेजलर आर्टरी बन गई। फिर हमारे पास बन गया पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। तो ये हमारे पास है ब्लड सप्लाई। ठीक है। ये हम कर चुके हैं सारे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्काल्प। स्काल्प हमारे पास आता है स्किन ऑफ द हेड। ठीक है। स्काल्प, तो इसको हम कहते हैं स्काल्प। स्काल्प से जो है ना तो इसमें हमारे पास कौन कौन से लेयर होते हैं। ठीक है। तो स्काल्प से उसका लेयर्स का निमोनिक भी स्काल्प ही है। लाइक एस से हमारे पास स्किन होता है, सी से कनेक्टिव टिश्यू होती है, ए से हमारे पास एपिन्यूरोसिस होता है, एल से लूज एरियोलर टिश्यू होती है और पी से पेरियास्ट्रियम होता है। ठीक है। इट्स अबाउट स्काल। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास होता है दो तीन लाइक ड्यूरामीटर की कुछ मॉडिफिकेशन होती है। ठीक ठीक है। ड्यूरामीटर की मॉडिफिकेशन। ठीक है। ड्यूरामीटर की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है। तो वो ड्यूरामीटर की जो मॉडिफिकेशन होती है तो उसको हम लाइक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एक होती है पाल्क सेरेब्राई, पाल्क सेरेब्री। ठीक है। और ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास दो सेरेब्रम के दरमियान होता है, सेरेब्रम हेमिस्फीयर के दरमियान जो है ना हमारे पास फाल्क सेरेब्राई होता है और ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव मूवमेंट। ठीक है। ये हमारे पास है पाल्क सेरेब्राई। ठीक है। फिर दूसरा जो है तो वो है टेंटोरियम सेरेब्राई।
टेंटोरियम सेरेब्राई, जो लाइक नीचे पड़ा हुआ है ना, ठीक है, जो हमारे पास सेरिबेलम के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है ना फिर हमारे पास होता है डायफ्राम सेलाई, जो जो हमारे पास नहीं होता, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो ये ऊपर उसको कवर करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्यूरा की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पाल सेरेब्राई, टेंटोरियम सेरेब्राई, ये जो है हमारे पास ड्यूरा की मॉडिफिकेशंस है, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं कि हमारे पास ये क्या है, सबसे ऊपर स्काल्प होता है। स्काल्प का मैंने आपको बता दिया है कि स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपिनेरोसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड पेरियास्टियम, ठीक है। तो सबसे पहले स्काल्प हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास स्कल होता है, बोन्स, ठीक है। फिर स्कल के होने के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास ड्यूरा होती है। ड्यूरा की दो लेयर्स होती हैं, एक पेरियास्ट्रियल होता है और एक मेनिंजियल लेयर होता है, ठीक है। पेरियास्ट्रियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के दरमियान जो स्पेस होता है, तो उसको हम कहते हैं इपिड्यूरा, ठीक है। ड्यूरा के बाद हमारे पास होता है एरेक्नाइड। मेनिनजियल ड्यूरा और एरेक्नाइड के दरमियान जो स्पेस होता है, तो हम इसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। फिर हमारे पास सब एरेक्नाइड स्पेस होता है, फिर पिया मेटर होता है और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग फिर से सुने कि हमारे पास सबसे पहले स्काल्प होता है, फिर स्कल होता है, फिर ड्यूरामेटर के दो लेयर्स होते हैं, पेरियास्ट्रियल ड्यूरामेटर, मेनिनजियल ड्यूरामेटर, ठीक है। और इनके दरमियान जो स्पेस होता है, तो वो हमारे पास इपिड्यूरल स्पेस होता है। मेनिनजियल ड्यूरा के बाद हमारे पास एरेक्नाइड मेटर होता है, ठीक है। मेनिनजियल ड्यूरा और एरेक्नाइड के दरमियान जो स्पेस होता है, तो वो सब ड्यूरल स्पेस होता है। एरेक्नाइड के बाद हमारे पास सब एरेक्नाइड स्पेस होता है, फिर पाया मेटर होता है और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। तो एपिड्यूरल कहाँ पर होता है, सब ड्यूरल कहाँ पे होता है और सब एरेक्नाइड कहाँ पे होता है, तो ये आप लोगों ने लाइक समझना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल जो है आप लोगों को पता है कि हमारे पास चार वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। दो लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। जो दो लेटरल वेंट्रिकल है, तो वो हमारे पास उधर है सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। जो थर्ड वेंट्रिकल है, तो वो मिड ब्रेन के दरमियान है, ठीक है। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है, तो वो हमारे पास उधर है, नीचे है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा या यहाँ पे सेरेब्रम के करीब, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो थर्ड वेंट्रिकल है, तो ये सॉरी, दो लेटरल वेंट्रिकल जो है, तो वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ कौन से फोरामेन के साथ उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो फोरामेन हमारे पास है फोरामेन ऑफ मनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट जो है, तो फिर वो हमारे पास पोर्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है। और पोर्ट वेंट्रिकल जो है, तो वो हमारे पास दो लेटरल फोरामेन, लाइक फोरामेन ऑफ लुस्का एंड एक मिडल फोरामेन, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंट्री, उसके जरिए जो है ना, तो ये सब एरेक्नाइड स्पेस को चला जाता है। सब एरेक्नाइड स्पेस के बाद जो है, तो ये ऊपर आ जाता है सुपीरियर सेजिटल साइनस के जरिए हमारे पास एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन तक, एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन तक, और फिर वहां पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। वेंट्रिकल को फिर से सुने, हमारे पास होता है टू लेटरल वेंट्रिकल, वन थर्ड वेंट्रिकल एंड वन फोर्थ वेंट्रिकल। दो लेटरल वेंट्रिकल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। फिर इसके बाद हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट के जरिए थर्ड वेंट्रिकल जो है, तो वो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है, तो वो दो लेटरल फोरामेन, फोरामेन ऑफ लुस्का एंड एक मिडल फोरामेन, फोरामेन ऑफ मेजेंड्री के जरिए जो है, हमारे पास सब एरेक्नाइड स्पेस को ड्रेन होता है। सब एरेक्नाइड स्पेस को ड्रेन होने के बाद ये हमारे पास सुपीरियर सेजिटल साइनस के जरिए एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन तक आता है। और एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन से जो है, तो वहां पे हमारे पास फिर सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। आप देखें, ये हमारे पास है टू लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है।
इनके दरमियान ये कनेक्शन हो गया फोरामेन ऑफ मोनरो। ये हमारे पास हो गया थर्ड वेंट्रिकल। फिर ये थर्ड वेंट्रिकल जो है तो ये सेरेब्रल एक्विडक्ट के जरिए फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट हो गया। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है तो वो हमारे पास फिर दो लेटरल और एक मेजेंडरी के जरिए, लुश्का और मेजेंडरी के जरिए एरेक्नाइड की रिलेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है लाइक हमारे पास जो है बाकियों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज को पूछा जाता है ना, कि लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज हमारे पास कहाँ पर है। तो ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है। इसकी जो है इसकी जो है हमारे पास एक सुपीरियर बाउंड्री है। तो वो कौन बनाता है? तो सुपीरियर बाउंड्री जो है तो वो बनाता है हमारे पास कार्पस कोलोसम। कार्पस कोलोसम। ठीक है। फिर लेटरल बाउंड्री है, तो लेटरल वॉल जो है तो वो बनाता है हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड टेलेमस। ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड टेलेमस। ठीक है। और मिडल में जो है ना हमारे पास एक पतला सा जो है तो वो होता है, पतला सा पर्दा होता है, जिसको हम कहते हैं आ, अच्छा वेट करें। एक मिनट। अच्छा, अच्छा 3-4 मिनट लगेंगे, ठीक है।
ठीक है। हेलो। तो आपको ये वाल्स जो है ना, तो ये लाइक हो गए ना? सही है। अच्छा। हेलो। अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है हमारे पास होता है नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर जो है, नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर। तो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर हमारे पास कितना है? तो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर जो है वो हमारे पास पेशेंट है। अच्छा, ये पेशेंट को देख के आता हूँ। अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है, जो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर होता है, तो वो 7 to 15 mmHg होता है। ठीक है। हमारे पास जो है
अच्छा, ये मुझे सेंड कर देना। ये लाइक इन्होंने बिल्कुल जो है लेटरल वेंट्रिकल के डिटेल में गए हैं। ठीक है, पूरे लेटरल वेंट्रिकल को पूरा कवर करना वो बहुत ज्यादा है। इसको मैं फिर चेक कर लूंगा, ठीक है। मुझे सेंड कर देना। ये लाइक हमारे पास जो है ना, तो पोर्ट वेंट्रिकल के ये लेट पोस्टीरियर हॉर्न है ना, तो उसके डिटेल पे गए हैं। ठीक है, लाइक डिटेलिंग पे हम जाएंगे तो इट्स लाइक पोर्ट वेंट्रिकल के फ्लोर का भी बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है, तो हम तो सारा कुछ नहीं कर सकते ना। लाइक हमें कभी कभी अपने टाइमिंग के हिसाब से भी मैनेज होना होता है ना। तो लेकिन अगर ये एमसीक्यूज है, ये मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बाकी जो है हाँ है, आई नो, लेकिन इस टाइप के हमें आप लोगों को वो खुद कवर करने होंगे अभी। ठीक है। अच्छा चलो, हमारे पास जो है व्हाट इज द स्पेसिफिक सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। तो हमारे पास 1.005 टू 1.009 है। ठीक है, डेली प्रोडक्शन अब सीएसएफ हमारे पास कितना है, तो हमारे पास फोर। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल जो है, लेटरल वेंट्रिकल में कल कर दूंगा, बाकी को आप लोग थोड़ा सा खुद देख लें। ठीक है, डेली प्रोडक्शन जो है तो वो हमारे पास सी एस एफ जो है, तो वो 450 ml या 20 मिलीलीटर पर हावर है। ठीक है, सी एस एफ को प्रोड्यूस करता है बाय एपेंडाइमल सेल। सी एस एफ जो है तो वो ड्रेन होता है ड्यूरल वीनस साइनस को। और ब्लड थिंग सी एस एफ जो है तो हमारे पास सब एरेक्नाइड हेमरेज में होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है तो सी एस एफ एंड ब्लड जो है तो उसका कौन सा जो है तो क्या सेम होता है। तो उसकी ऑस्मोलरिटी सेम होती है, सोडियम सेम होता है, क्लोराइड सेम होता है, बाइकार्बोनेट सेम होता है। ठीक है, सी एस एफ हैज लो एज कंपेयर टू ब्लड। सी एस एफ के और ब्लड में कौन सा कम होता है, तो वो हमारे पास होता है ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। सीएसएफ हैज मोर एज कंपेयर टू ब्लड। सीएसएफ में क्या ज्यादा होता है ब्लड के रिलेटेड से। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है क्रेटिनिन एंड मगरमच्छ, मैग्नीशियम। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास होता है कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो स्पाइनल कार्ड जो है तो एडल्ट में कहाँ पर एंड होता है, तो वो हमारे पास L1 पे एंड होता है। ठीक है, जो हमारे पास सब एरेक्नाइड स्पेस है, सब एरेक्नाइड स्पेस। ठीक है, जो हमारे पास जो सब एरेक्नाइड स्पेस है, तो वो कहाँ पे एंड होता है, तो वो हमारे पास एंड होता है S2 पे। ठीक है, लंबर पंक्चर जो है तो वो हम कहाँ पे करते हैं, तो लंबर पंक्चर जो है तो वो हम L3 या L4 के दरमियान, या L4 या L5 के दरमियान करते हैं। ठीक है। अच्छा, लंबर पंक्चर करते हुए हमारे पास कौन कौन से लेयर जो है ना, तो हम उसको लाइक वो करते हैं, स्पीयर्स करते हैं। तो एक हमारे पास है स्किन, एक है फिशिया एंड फेट। फिर इसके बाद हमारे पास है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर लिगामेंटम फ्लेवम, फिर एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, फिर ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नाइड मैटर, फिर सब एरेक्नाइड स्पेस। ठीक है, फिर यहाँ से जो है ना तो हम सीएसएफ की कलेक्शन करते हैं। एपिड्यूरल स्पेस में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना कि ये जो है हमारे पास जो सब ड्यूरल हेमरेज होता है, तो वो क्रीसेंट शेप होता है। ठीक है, और इपिड्यूरल जो है तो वो हमारे पास लेंस शेप होता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक जो है तो हमारे पास एक्यूट ब्लॉकेज ऑफ वेसल होता है। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ वेसल हो जाए एक्यूट, तो उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। इसकी कॉजेज डिफरेंट हो सकती है, ट्रोम्बोटिक भी हो सकता है, ट्रोम्बस बना हुआ हो, एम्बोलिक भी हो सकता है, कि पहले कहीं पर ट्रोम्बस बना हो फिर उससे एम्बोलाई बने हो, और हाइपोक्सिक भी हो सकता है।
फिर इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है तो वो हमारे पास अगर ब्रीफ रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन विदाउट एक्यूट इंफाक्शन विद द मेजॉरिटी रिजॉल्विंग इन 15 मिनट। अगर हमारे पास फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है तो वो लेस देन 15 मिनट के लिए हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है। अच्छा, फिर तो ये सबको पता है कि मिड ब्रेन में हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ न्यूक्लियस क्रेनियल नर्व निकलते हैं। पोन से हमारे पास 5, 6, 7, 8 निकलते हैं। मेडुला से हमारे पास 7, 9, 10, 12 निकलते हैं। स्पाइनल कार्ड से हमारे पास 11 निकलता है। लेटरल अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो लेटरल न्यूक्लियाई है स्पाइनल कार्ड का तो वो सिंसरी है, एलर प्लेट होते हैं। जो मीडियन न्यूक्लियाई है तो हमारे पास मोटर है और बेजल प्लेट से बनते हैं। एलर प्लेट एंड बेजल प्लेट आर एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म। ये आपको याद होना चाहिए कि एलर प्लेट फॉर्म गिव अस सेंसरी सिस्टम while बेजल प्लेट गिव अस मोटर सिस्टम। ठीक है, ये दोनों एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म है और ये दोनों एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास होता है फीवर इन हीट स्ट्रोक में डिफरेंस। जो फीवर और हीट स्ट्रोक में डिफरेंस है तो वो हमारे पास ये है कि फीवर जो है तो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी फीवर की क्या है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द फीवर इज साइटोकाइन एक्टिवेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। साइटोकाइन की एक्टिवेशन होती है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। हीट स्ट्रोक की हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी क्या है तो हमारे पास है इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिसिपेट हीट। बॉडी जो है तो वो हीट को डिसिपेट नहीं करता। फीवर हमारे पास लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो हीट स्ट्रोक होता है वो ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। फीवर के हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जो है तो वो फेब्राइल सीजर है। जो हीट स्ट्रोक की हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है तो वो हमारे पास सीएनएस डिसफंक्शन लाइक कंफ्यूजन, एन ऑर्गन डैमेज, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रब्डोमाइलाइसिस। ठीक है। फीवर की मैनेजमेंट जो है तो वो एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन है। जो हीट स्ट्रोक की मैनेजमेंट है तो वो हमारे पास रैपिड एक्सटर्नल कूलिंग, रिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है डी कॉर्टिकेट पोस्टर और डी सेरेब्रेट पोस्टर। ठीक है। जो डी कॉर्टिकेट पोस्टर है तो इसमें ये वाला एरिया इन्वॉल्व होता है। लाइक इट्स ना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक बस आप इसको देखें कि डी कॉर्टिकेट पोस्टर कौन सा है हमारे पास और डी सेरेब्रेट पोस्टर को इसको पहचाने। जो डी कॉर्टिकेट पोस्टर है ना, डी कॉर्टिकेट, तो वो हमारे पास उसमें लिम्ब एक्सटेंशन होती है। लिम्ब एक्सटेंशन, लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन होती है और अपर लिम्ब की फ्लेक्शन होती है। लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन होती है और अपर लिम्ब की फ्लेक्शन होती है। ठीक है। ये डी कॉर्टिकेट पोस्टर होता है। ठीक है। और इसमें दो ट्रैक्स इन्वॉल्व होते हैं, एक रोब्रोस्पाइनल, ठीक है, और एक कॉर्टिकोस्पाइनल। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास डी सेरेब्रेट पोस्टर। डी सेरेब्रेट पोस्टर में क्या होता है? डी सेरेब्रेट पोस्टर जो है तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो लोअर लिम्ब की भी एक्सटेंशन होती है और अपर लिम्ब की भी एक्सटेंशन होती है। ठीक है। और ये भी हमारे पास दो ट्रैक की वजह से होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं लास्ट टॉपिक जो है तो वो है नर्व फाइबर। ठीक है। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है न्यूरो एनाटॉमी का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक है न्यूरो एनाटॉमी का। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास आते हैं फाइबर्स। अब फाइबर्स का हमारे पास, नर्व फाइबर का हमारे पास तीन क्या है। ठीक है। हाँ, बेल पाल्सी भी हो जाएगी, हो जाएगी रेदा, वो हो जाएगी, वो आसान है।
बस मुझे ये फाइबर्स वाले जो है ना, तो ये अच्छे से करना है। ठीक है, ये वाला जो है ना मुझे अच्छे से करना है, ये वाला हो जाए ना तो बस बाकी काम आसान है। अच्छा। अच्छा, फाइबर जो है ना, तो हमारे पास फाइबर को हमने तीन में डिवाइड किया हुआ है। एक है ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी। फिर इसके बाद ए को जो है ना, तो वो हमारे पास ए भी माइलिनेटेड है, बी भी माइलिनेटेड है, और सी जो है ना तो वो अनमाइलिनेटेड है। ठीक है, ए को जो है ना हमने फर्दर तीन में डिवाइड किया हुआ है। अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा। बी को हमने फर्दर डिवाइड नहीं किया है, सी को भी हमने फर्दर डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, ए को जो है ना, अल्फा को हम टाइप 1 फाइबर भी कहते हैं, बीटा को हम टाइप 2 फाइबर भी कहते हैं, डेल्टा को हम टाइप 3 फाइबर कहते हैं, और सी को हम टाइप 4 फाइबर कहते हैं। ये क्लियर हो गया? इसको इसको नोट कर ले, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना फिर इस तरह नहीं होगा आपको कभी, फिर मैं थोड़ा सा टाइम भी लूंगा। हमारे पास जो है नर्व फाइबर, ठीक है, नर्व फाइबर जो है तो वो हमारे पास ए, बी और सी तीन में डिवाइडेड है। ए को फर्दर हमने अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा में डिवाइड किया है। बी को फर्दर हमने नहीं डिवाइड किया, सी को भी हमने फर्दर डिवाइड नहीं किया है। फिर इसके बाद ए को हम टाइप 1 फाइबर भी कहते हैं, बी को हम बीटा को हम टाइप 2 फाइबर भी कहते हैं, डेल्टा को हम टाइप 3 फाइबर भी कहते हैं, और सी को हम टाइप 4 फाइबर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आप एक चीज सुने ना, अच्छा, फिर आप लोगों को दो चीजों का पता है ना। एक मसल स्पेंडल, मसल स्पेंडल याद है ना, और एक जो है हमारे पास गोल्जी टेंडन, गोल्जी टेंडन। ये दोनों हमारे पास जो है कहाँ पे होते हैं? मसल में होते हैं। ये हमारे पास मसल में होते हैं। ठीक है ना? जो मसल में होते हैं, तो वो हमारे पास जो मसल स्पेंडल है ना, मसल स्पेंडल, मसल स्पेंडल, तो वो हमारे पास क्या करता है? किस चीज को परस्यू करता है? परस्यू चेंज इन लेंथ। ठीक है, और जो हमारे पास गोल्जी टेंडन है, तो वो हमारे पास किसको परस्यू करता है? टेंशन को। अच्छा, बस कहानी भी यहां से शुरू होती है। कहानी जो है ना, तो वो भी यहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, कहानी यहां से शुरू होती है। अच्छा, कहानी यहां से शुरू होती है कि हमारे पास सबसे पहले दो चीजें होती हैं। एक चेंज इन लेंथ होता है, और एक चेंज इन टेंशन होता है। अब ये अगर चेंजेस हो गए, तो इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना, कि नहीं कोई नहीं होगा? तो इसको ले जाने के लिए हमारे पास कौन है? टाइप 1 फाइबर, टाइप 1 फाइबर। ठीक है भाई, ये तो टाइप 1 फाइबर है। लेंथ और टेंशन को ले जाने के लिए टाइप 1 फाइबर है। लेकिन ये दो दो चीजें हैं, एक लेंथ है और एक टेंशन है। तो टाइप 1 फाइबर भी फिर दो टाइप के हो जाएंगे। एक हो जाएगा टाइप 1 ए,
और दूसरा हो जाएगा टाइप 1B। ठीक है। ए जो है तो वो हमारे पास लेन के लिए है, और बी जो है तो वो हमारे पास टेंशन के लिए है। ठीक हो गया ना? ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, चलो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो है लाइक ये वाला सीन जो है ना, आपने इट्स लाइक आपने इस चीज को जो है ना, नर्व फाइबर को याद करने के लिए जो है ना, आपने इसको कैटेगोराइज करना है, जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूं। ये मैंने एक एक जो है ना, एक मेरे घर का एक कमरा बन गया है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना दो और चीजों को लेने वाला हूं। ठीक है। अच्छा, एक जो है, आप देखें ना, एक हमारे पास ये मसल होता है। ठीक है। और एक इधर हमारे पास मसल स्पेंडल होते हैं। जिस तरह हमारे पास उधर भी दो चीजें थी, तो ये भी दो चीजें हो गई ना। ठीक है। एक जो है मोटर, ये स्पेंडल है ना, हमारे पास मसल स्पेंडल, और ये हमारे पास नॉर्मल स्केलेटल मसल है। ठीक है ना? अब यहां पे भी दो चीजें हैं। इन दोनों की अगर कंट्रैक्शन होगी, हाँ, इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर है, बिल्कुल। ठीक है। अब हमारे पास अगर मसल स्पिंडल की जो कंट्रैक्शन होती है, मसल स्पिंडल की कंट्रैक्शन, तो उसको भी कोई आएगा ना, और जो मसल है उसके लिए भी कोई आएगा ना, अलग अलग आएंगे। ठीक है ना? जो मोटर के लिए आते हैं ना, तो वो हमारे पास है डेल गेमा फाइबर। जो मसल स्पिंडल को आते हैं तो वो हमारे पास है गेमा फाइबर। और जो स्केलेटल मसल या एक्स्ट्रा फ्यूजल के लिए आते हैं तो वो हमारे पास है सोमेटिक, नहीं 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 नहीं, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है सोमेटिक मोटर। जो एक्स्ट्रा फ्यूजल को आते हैं अल्फा वाला, और जो मसल स्पिंडल को आते हैं तो वो गेमा है, और जो सोमेटिक को आते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्यूजल को आते हैं, तो वो अल्फा वाला है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक एक डायग्राम जो है ना, तो इसको आप देखें। अच्छा, ये डायग्राम जो है ना, तो इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप देखें, आप देखें, हमारे पास मसल स्पिंडल से, ये हमारे पास मसल स्पिंडल है, उससे हमारे पास गए 1A अल्फा। अब आप लोगों को इसकी वर्डिंग समझ आएगी कि 1A अल्फा क्या चीज है। ठीक है। और गल्जी टेंडन को गया, गल्जी टेंडन को गया हमारे पास 1B अल्फा। ठीक है। और फिर हमारे पास मसल स्पिंडल को गया गेमा, और एक्स्ट्रा फ्यूजल को गया अल्फा। ये चार क्लियर हो गए? अच्छा। सॉरी सर, एक दफा रिपीट कर देंगे? रिपीट कर दूं? अच्छा, ठीक है। हमारे पास जो है तो दो चीजें होती है, एक चेंज इन लेंथ होता है, एक चेंज इन टेंशन होती है। ठीक है। इन दोनों के लिए हमारे पास है टाइप 1। अगर दो चीजें हैं तो टाइप 1 भी दो में डिवाइड होगा, 1A 1B। ठीक है। जो हमारे पास 1A है तो वो हमारे पास लेंथ को परस्यू करता है, जो 1B है तो वो टेंशन को परस्यू करता है। ठीक है। फिर हमारे पास एक होते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर, और एक होता है इंट्रा फ्यूजल फाइबर। जो इंट्रा फ्यूजल फाइबर है तो उसको गेमा आता है, और जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है तो उसको अल्फा आता है। बस। ठीक है। सर ये जो फिर अच्छा, मसल स्पिंडल है और गोल्जी टेंडन है, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल में आएंगे? नहीं नहीं, ये इंट्रा फ्यूजल में आते हैं ना, जो हमारे पास, जो, नहीं, दो चीजें आप इसको मिस कर रही है ना। जो हमारे पास मसल स्पेंडल होते हैं ना, मसल स्पेंडल, और जो गल्जी टेंडन है, तो वो तो हमारे पास इंट्राफ्यूजल में आते हैं। इट्स लाइक डेट, वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं, अंदर होते हैं।
और जो गल्जी टेंडन होते हैं ना, जो दो चीजें हैं, एक मसल स्पेंडल है, वो इंट्राप्यूजल में आते हैं, और जो गल्जी टेंडन है तो वो तो टेंडन्स में होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है सबको? अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद, नहीं नहीं, दोनों इंट्राप्यूजल नहीं है ना, जो मसल स्पेंडल है उसको हम इंट्राप्यूजल और एक्स्ट्राप्यूजल कहते हैं। गल्जी टेंडन को क्यों आप इंटर, वो तो टेंडन में होता है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो सोमेटिक मोटर इधर लिखा हुआ है ना, तो इट्स लाइक जो हमारे पास अल्फा फाइबर थे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अल्फा भी हो गया, हमारे पास गेमा भी हो गया, ठीक है। अल्फा भी हो गया, गेमा भी हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास सर सोमैटिक रहता का है आप किसको बीटा। कह रहे हैं? जी, सोमैटिक का आप किसको कह रहे हैं सर? जो हमारे पास अल्फा मोटर थे ना, जो एक्स्ट्रा फ्यूजल को मोटर सप्लाई कर रहे थे। हम्म आप लोग क्यों इसको कंफ्यूज कर रहे हो ना, लाइक हमारे पास ये नहीं था, ये अल्फा मोटर जो था, जो एक्स्ट्रा फ्यूजल को, इसको ऊपर चार्ट में सोमेटिक लिखा हुआ है, ये मैं इधर लिख लेता हूं। ये अल्फा मोटर को जो है ना, चार्ट में सोमेटिक मोटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाले स्केलेटल मसल आर एक्स्ट्रा फ्यूजल सोमेटिक आ, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर तूबा सही कह रही है। सहजता, ये क्लियर है आपको? सर नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ उसमें। रिपीट कर दे, आप रिपीट कर दे, एक एक करके रिपीट करें। सर एक तो बात आपने ये बताई है कि हमारे पास मसल स्पिंडल होते हैं और गोल्जी टेंडन होते हैं, इन दोनों को जो मसल स्पिंडल है उनको 1A टाइप करेंगे जो कि ए अल्फा की है, और जो गोल्जी टेंडन है उसको 1B करेंगे। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर की बात करते हैं तो उनको ए अल्फा करेंगे। वन बीट क्या करेंगे उसको, उससे नहीं नहीं, सबर 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 सबर, आप वेट करें। अच्छा, ये इससे इम्पल्स लेके जाएंगे, लेकर आएंगे नहीं, लेके जाएंगे। सर पहले ये आप जो इसको समझे। अच्छा, कोई नहीं, एक एक करें, टेंशन ना लो, बोले आप। हम्म हेलो, नेट चले गया उसका। हेलो। अच्छा चलो, ये आसान है, ठीक है। हमारे पास जो है एक सबसे पहले हमारे पास जो है सेंसेशन लेके जाना है, सेंसेशन लेके जाना है अबाउट चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेंशन। वो सेंसेशन जो है तो वो हमारे पास गया किसके से लिए, 1A एंड 1B के साथ, पी, ठीक है। फिर मोटर सप्लाई लेके आना, मोटर सप्लाई एक्स्ट्रा फ्यूजल को और इंट्रा फ्यूजल को लेके आना। जो इंट्रा फ्यूजल को आता है तो वो गेमा के जरिए आता है, और जो एक्स्ट्रा फ्यूजल को आता है वो अल्फा के जरिए आता है। इट्स सो सिंपल, इसमें इतना कोई साइंस नहीं है, आसान है। जी सर, अब समझ आ गई है, मैं दोनों को मिक्स कर रही थी, सॉरी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है बीटा। जो बीटा है तो वो हमारे पास है डीसीएमएल वाला, डीसीएमएल वाला याद करो, तो वो बीटा है, टाइप 2 फाइबर। बस जो डीसीएमएल के जो जो भी फंक्शन थे वो बीटा में डालो, टाइप 2 में डालो, ठीक है।
हाँ, सारे सारे डालो। तो अल्फा भी हो गया, बीटा भी हो गया, गेमा भी हो गया ना। कहाँ पे पेन लिखा है मना? कहाँ पे पेन लिखा है? वाइब्रेशन है, लाइट टच है, प्रोप्रियोसेप्शन है, पेन कहाँ पर है? ठीक है। बीटा के सारे जो है ना, डीसीएमएल वाले सारे जो है ना, तो वो बीटा में डाल दो। ठीक है। अब डेल्टा में क्या डालो, टाइप 3 में क्या डालो? जो पेटेला था ना, पेटेला याद है ना, पेन, टेम्परेचर, लेटरल स्पाइनोटिलिमिक ट्रैक, लेटरल एंड इंटीरियर स्पाइनोटिलिमिक ट्रैक, तो वो डेल्टा में डालो। ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या किया है ना, आप लोग इसको पैटर्न को लॉस होने ना दे, पैटर्न को लॉस होने ना दे। अगर आप लोग पैटर्न को लॉस होने दोगे तो फिर ये याद नहीं होंगे। मैंने सबसे पहले टाइप ए फाइबर उठाए, उसको मैंने अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा में डिवाइड किया। जो अल्फा था और गेमा था, उसको मैंने एक साथ कवर किया। फिर बीटा को मैंने डीसीएमएल दिया, और डेल्टा को मैंने पेटेला दिया। समझ रहे हो? इस तरह करोगे तो ये याद होंगे, वरना फिर याद नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो बी है, बी फाइबर, तो वो हमारे पास है प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फाइबर। जो बी है, बी और सी को फिर आपने एक साथ करना है। बी और सी को फिर आपने एक साथ करना है ऑटोनॉमिक के लिए। बी को देना है प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फाइबर, और सी को देना है पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फाइबर, सिंपैथेटिक फाइबर, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक फाइबर। और फिर सी का आपको स्लोफेन भी पता है। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर नर्व फाइबर। ठीक है, ये क्लियर हो गए? चलो, अब हमारे पास ये फाइबर हो गए। ठीक है। अब जो है हम जाते हैं उधर पेल्विस एंड पीरिनियम में। सर बेल्स पाल्सी रह गया। वो स्कल में हो जाएगा, हेड एंड नेक में हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है फिरीनियम। ठीक है। पिरीनियम जो है, तो ये हमारे पास लाइक इस तरह का, अगर लाइक जो हमारे पास पिरीनियम जो है ना, तो ये इस तरह की एरिया होती है, डायमंड शेप एरिया होता है। ठीक है। इसके जो हमारे पास इंटीरियरली जो है ना, तो वो हमारे पास यूरोजेनिटल ट्रायंगल होता है। स्पाइनल कार्ड क्या करवाऊंगा? क्या मतलब स्पाइनल कार्ड? नहीं 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 नहीं, वो जो भी है वो मेरा नहीं है। ठीक है। वो आप लोगों को सिर्फ रबी से पढ़ाया जाता है, स्पाइनल कार्ड। ठीक है। अच्छा, इंटीरियरली जो है ना, तो हमारा
अच्छा, तो इंटीरियरली जो है ना, तो हमारे पास होता है यूरोजेनिटल ट्रायंगल, और पोस्टीरियरली जो है ना हमारे पास होता है एनल ट्रायंगल। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रायंगल एंड एनल ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास इसको कौन कौन बनाता है आप देखें। इंटीरियरली हमारे पास होता है प्यूबिक सिम्फिसिस, पोस्टीरियरली हमारे पास होता है कॉक्सिक। ठीक है, एक मिनट दे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो इंटीरियरली जो है, तो ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, पोस्टीरियरली कॉक्सिक होता है, और लेटरली जो है ना हमारे पास स्टियल ट्यूबरासिटी होती है। तो ये सारे जो है ना प्यूबिक सिम्फिसिस से स्टियल ट्यूबरासिटी तक, प्यूबिक सिम्फिसिस से स्टियल ट्यूबरासिटी तक, और फिर स्टियल ट्यूबरासिटी से कॉक्सिक तक, स्टियल ट्यूबरासिटी से कॉक्सिक तक। तो ये हमारे पास होता है बाउंड्रीज ऑफ फिरिनियम। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, जी डॉक्टर तोवन। अच्छा, ठीक है। तो इसको हम जो है, तो ये हमारे पास जो है, ये यूरोजेनिटल, ये हमारे पास पीरिनियम की बाउंड्रीज है। अच्छा, आप इधर भी देख ले। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें, तो ये हमारे पास इंटीरियरली सिम्फिसिस प्यूबिस है, पोस्टीरियरली हमारे पास कॉक्सिक है, लेटरली ये जो लाइन था ना, जो इंटीरियर वाला जो लाइन था, तो वो हमारे पास स्ट्रियोप्यूबिक रेमस है, स्ट्रियोप्यूबिक रेमस। और जो पोस्टीरियरली हमारे पास जो था, तो वो हमारे पास है सेक्रोट्यूबरस लेगेमेंट। समझ गए हो आप लोग कि इंटीरियर लेटरली इज स्ट्रियोप्यूबिक रेमस। वो जो लाइन था, इंटीरियर वाला लाइन था, वो स्ट्रियोप्यूबिक रेमस था, और जो पोस्टीरियर वाला जो लाइन था, तो वो हमारे पास सेक्रोट्यूबरस लेगेमेंट है, और पोस्टीरियरली जो है तो हमारे पास कॉक्सिक है। तो ये हमारे पास पीरिनियम की बाउंड्रीज है। इंटीरियरली यूरोजेनिटल ट्राइंगल होता है, और पोस्टीरियरली हमारे पास एनल ट्राइंगल होता है। क्लियर? अच्छा, फिर जो है ना, फिर आप लोगों को मैंने फेशियास का एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम आपको याद है ना, कि नहीं भूल गए हो? याद है? जबरदस्त। अच्छा, अब जो है, अब इसको समझे। और मैंने आप लोगों को एक चीज कराई थी कि हम जो है जो हमारे पास जो वो है,
मेम्ब्रेनस लेयर है या स्कार्पा पेशिया है, उसको हम डिफरेंट जगहों पे उसको डिफरेंट नाम देते हैं। ये भी याद था कि नहीं? हाँ, ये भी याद है। अच्छा, और फिर मैंने आप लोगों को कहा था ये वाला पोर्शन जो है, ये इट इज द पीरिनियम, इट इज द पीरिनियम, ये वाला पोर्शन। ऊपर जो है तो हमारे पास पिलवस है, यूरिनरी ब्लैडर और वो चीजें हैं। ये वाला जगह जो है ना, तो ये हमारे पास है पीरिनियम। अच्छा, अब आप लोग लाइक इसको मैं आप लोगों को डिफरेंट व्यू से दिखाऊंगा ना, तो आपकी इमेजिनेशन थोड़ी सी स्ट्रांग करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये चीजें लाइक इमेजिन कर सको ना। ठीक है, अब आप देखें ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है, तो ये वो पेशिया है जिसका मैंने जिक्र किया था। ये इधर आप देखें, ये वाला इधर आया है, ये वही फेशिया है, मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है ना? फिर उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेस है, फिर इसके बाद ये दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, फिर मसल है, और फिर छोटा लेयर है। इस चीज को समझ रहे हो? इसको मैं अभी और डिटेल से दिखाऊंगा, लेकिन इस एरिया में ये क्लियर है। ये वाला डायग्राम जो है मैं आपको बहुत दफा कर चुका हूं ना, तो इसको आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि इस यहाँ पे है क्या क्या चीजें। लाइक पहले हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर है, फिर हमारे पास स्पेस है, फिर हमारे पास एक और लेयर है, फिर मसल है, फिर तीसरा लेयर है। इस तरह यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, किस तरह? अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, अब ये देखें, ये देखें, ये अब ये वही चीजें हैं, लेकिन थोड़े से डिटेल से स्ट्रक्चर को वो किया हुआ है। लाइक सबसे पहले आप देखें, पीरिनियम में हम पीरिनियम को देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या नजर आएगा? सबसे पहले हमें नजर आएगा स्किन। ठीक है, अच्छा, अब स्किन को हमने हटा दिया, स्किन का लेयर हमने हटा दिया, अब हमें क्या नजर आएगा? मोबाइलों को उठाओ, लिखो, हेलो हेलो, आप लोगों पे रोजा लगा हुआ है। ओ, बिल्कुल, इतनी खामोशी है। हाय, अच्छा, चलो, थोड़ा से एनर्जी बनाओ आप लोगों, जो है ना, आप लोग बिल्कुल इतने मुरझाए मुरझाए हुए हो। क्या हो गया है? हम्म गौर से सुन रहे हो? अच्छा, जाग जाओ, जाग जाओ। अच्छा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिस्पांस करो, तो फिर आप लोगों को भी इजी होगा और मेरे लिए भी लाइक ये होगी कि मुझे आप लोग मेरे साथ फ्लो कर रहे हो ना। ठीक है, अच्छा, तो हमने सबसे पहले स्किन को रिमूव किया, स्किन का लेयर हटा दिया, तो फिर उसके बाद हमें क्या नजर आएगा? उसके बाद हमें नजर आएगा फेशिया। इट्स कॉमन। ठीक है ना? और फेशिया जो है, तो यहां पे हमारे पास फेशिया कौन सा है? हमारे पास यहाँ पे जो है, तो वो फेशिया कौन सा है? हाँ, याद है आप लोगों को? आप लोग भूल गए हो ना, इसलिए खामोश हो। हमारे पास है कोलिस फेशिया ना, जिसको हम मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है फेशिया हो गया, फिर इसके बाद जो है हमारे पास ये स्पेस है, मैंने आपको बताया कि फिर हमारे पास एक स्पेस है, तो वो स्पेस जो है, तो वो हमारे पास हो गया सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था कि इसके बाद, वो स्पेस के बाद हमारे पास एक और लेयर होता है।
इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। ये हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम है और ये इसका इंफीरियर फेशिया है, इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। इसको हम पीरिनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पीरिनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। और इसको हम फेशिया ऑफ लेवेटर एनआई भी कहते हैं, ठीक है, फेशिया ऑफ लेवेटर एनआई। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास सुपरफिशियल पाउच है, ये हमारे पास डीप पाउच है। अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि हमारे पास जो है दो सुपरफिशियल पाउच जो है तो वो किन किन दो लेयर के दरमियान है? हेलो, यस, ठीक है। और जो हमारे पास डीप पाउच है तो वो किन दो लेयर के दरमियान है? inferior fascia of urogenital diaphragm and superficial fascia of urogenital diaphragm। और इसके दूसरे दूसरे नाम क्या है? fascia of levator ani and perineal membrane, ठीक है। तो ये जो है, ये सारा कुछ जो है ना, तो ये हमारे पास वो था, उसके लिए था, आ, ये सारा कुछ जो है तो ये आप, अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि यूरोजेनिटल डायफ्राम के दो लेयर कौन से हैं? सुपीरियर लेयर, उसका क्या नाम है? सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम। अच्छा, ठीक है, मैं बस बताता हूं। आई थिंक आप लोग डायरेक्टली ही पढ़ना चाहते हो। चलो, ठीक है। तो हमारे पास जो है तो यूरोजेनिटल डायफ्राम आता है, ठीक है। यूरोजेनिटल डायफ्राम जो है तो वो हमारे पास ट्रायंगुलर मस्कुलर फेशिया है, ठीक है। ट्रायंगुलर मस्कुलर फेशियल डायफ्राम है और ये हमारे पास लोकेटेड है कहाँ पर? इंफीरिनियम। ये हमारे पास फिल करता है द गैप बिटवीन द प्यूबिक आर्च, प्यूबिक आर्च का गैप हमारे पास ये फिल करता है, ठीक है। इसका जो है तो हमारे पास दो लेयर होते हैं, एक सुपीरियर लेयर होता है और एक इंफीरियर लेयर होता है। तो वन इज कॉल्ड सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है, ठीक है। इंफीरियर लेयर को हम पीरिनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसके जो यूरोजेनिटल डायफ्राम के जो कंटेंट है तो वो हमारे पास दो है, एक हमारे पास है स्पिंटर यूरेथ्राई और एक हमारे पास है डीप ट्रांसवर्स पीरिनियल मसल, ठीक है। तो एक हमारे पास है स्पिंटर यूरेथ्राई और एक है हमारे पास डीप ट्रांसवर्स पीरिनियल मसल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सबसे पहले हमारे पास आता है सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच। तो मैंने आपको बताया था कि सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के हमारे पास जो सबसे पहला लेयर होता है तो वो हमारे पास क्या होता है? तो वो हमारे पास कोलिस फेशिया होता है। और कोलिस फेशिया जो है तो उसको हम मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी इंफीरियर बाउंड्री बनाता है। सुपीरियर बाउंड्री जो है तो वो हमारे पास कौन बनाता है? तो सुपीरियर बाउंड्री जो है वो हमारे पास पीरिनियल मेम्ब्रेन बनाता है। पीरिनियल मेम्ब्रेन जो है तो हमारे पास सुपीरियर बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और हमारे पास जो लेटरल बाउंड्री है तो वो कौन बनाता है? लेटरल जो है तो वो स्टियोप्यूबिक रेमाई बनाता है। लेटरल जो है तो वो स्टियोप्यूबिक रेमाई बनाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ ले रहे हैं सुपीरियर पीरिनियल पाउच। इट इज अ स्पेस बिटवीन द डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया एंड द पीरिनियल मेम्ब्रेन। इनके दरम्यान ये स्पेस है, ठीक है। और इंफीरियरली
इसको ये बनाता है, सुपीरियरली ये बनाता है और लेटरली ये बनाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है डीप पीरिनियल पाउच। जो डीप पीरिनियल पाउच है, तो इट इज कंप्लीटली क्लोज स्पेस डीप टू पीरिनियल मेम्ब्रेन, पीरिनियल मेम्ब्रेन की डीपली होता है। इसकी बाउंड्रीज कौन बनाता है? तो इसकी बाउंड्रीज जो है, तो इंपीरियरली हमारे पास इंपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम है, जिसको हम पीरिनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सुपीरियरली हमारे पास सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम है, और लेटरली जो है, तो वो हमारे पास इंपीरियर पोर्शन ऑफ ऑब्चुरेटस इंटरनस फेशिया है। ये है हमारे पास ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल, और लेटरली इसकी फेशिया जो है, तो ये हमारे पास डीप पीरिनियल पाउच बनाता है। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच। तो मैंने आपको सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के लेयर बताए, डीप पीरिनियल पाउच के लेयर बताए, और मैंने आपको यूरोजेनिटल डायफ्राम कराया। ये तीनों क्लियर है, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच। डीप पीरिनियल पाउच के कंटेंट जो है, तो हमने उसके डीप पीरिनियल पाउच के कंटेंट इतने नहीं है। ठीक है, डीप मैं आपको बताता हूँ, सब्र करें। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है डीप पीरिनियल पाउच और सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के कंटेंट। ठीक है। तो हमारे पास जो सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के कंटेंट है, तो वो पहले हम करते हैं, सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के कंटेंट। ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के कंटेंट जो है ना, तो वो हमारे पास इस तरह है। आप देखें कि वो मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग है। मेल्स में और फीमेल में जो है ना, तो वो अलग अलग है। ठीक है। मेल्स में जो है ना, तो सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के कंटेंट जो है, तो मेल्स में भी और फीमेल्स में भी लाइक मसल जो है ना, तो वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। मसल आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ठीक है। लाइक हमारे पास जो आ, क्या होता है, हमारे पास बल्बोस्पंजियोसिस होता है, इस्टियोकेवर्नोसिस होता है, इन सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पीरिनियल मसल होता है। ये तीनों जो है ना, ये हमारे पास सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के कंटेंट है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास इस्टियोकेवर्नोसिस है और बल्बोस्पंजियोसिस है, तो ये मेल्स में हमारे पास रूट ऑफ पीनस बनाता है, रूट ऑफ पीनस। और जो इस्टियोकेवर्नोसिस है, तो वो हमारे पास फीमेल में लेबिया मेजोरा बनाता है, और जो बल्बोस्पंजियोसिस है, तो वो लेबिया माइनोरा बनाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के कंटेंट है। इसके अलावा और कौन कौन से कंटेंट हैं? तो और जो है, तो हो हमारे पास मेल और फीमेल में और भी देखे ना, लाइक हमारे पास रूट ऑफ क्लाइटोरस, क्रस ऑफ क्लाइटोरस, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल एंड ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये फीमेल में और मेल में, क्रस ऑफ वीनस, बल्ब ऑफ वीनस एंड रूट ऑफ वीनस, ये हमारे पास सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच के कंटेंट में आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बल्बोस्पंजियोसिस है, और ये हमारे पास इस्टियोकेवर्नोसिस है। ठीक है। और ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पीरिनियल मसल है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डीप पीरिनियल पाउच के कंटेंट क्या है हमारे पास। चलो, कौन बताएगा? डीप पीरिनियल पाउच के कंटेंट कौन से है? हमारे पास जो दो मसल थे ना, जो हमारे पास पेंटल यूरेथ्राइटा और डीप ट्रांसवर्स पीरिनियल मसल थे,
तो वो हमारे पास डीप पीरियड पाउच के कंटेंट में आते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर आप लोगों को ये जो है ना, ये एक ग्लैंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लाइक आपने उसमें मेल और फीमेल में जो है ना, तो इसमें थोड़े से डिफरेंशिएशन होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो ये हमारे पास आप देखें, ये हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। मेल्स में और फीमेल में जो है ना, तो ये लाइक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेल्स में जो है ना, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे पास डीप पीरिनियल पाउच में, लेकिन ओपन होता है इन सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच। और फीमेल में जो है ना, तो ये हमारे पास प्रेजेंट एंड ओपन जो है, तो वो बोथ हमारे पास सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच में होता है। ठीक है। मेल में ये प्रेजेंट होता है डीप पीरिनियल पाउच में, ओपन होता है सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच में। फीमेल में जो है ये प्रेजेंट एंड ओपन दोनों हमारे पास ये सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच में होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है यूरेथ्रा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा जो है, तो वो हमारे पास क्या है? तो यूरेथ्रा जो है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्लेडर से निकलता है, ब्लेडर आपनेक से। तो हमारे पास होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा, फिनाइल यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है। जो हमारे पास लीस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट होता है, लीस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट, तो वो हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। जो हमारे पास मोर प्रोन टू इंजरी होती है, मोर प्रोन टू इंजरी, तो वो फिनाइल यूरेथ्रा होता है। ठीक है। मोर प्रोन टू इंजरी तो है, तो वो हमारे पास फिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है। अब इसकी इपिथेलियम को भी हमारे पास डिफरेंस होता है। जो हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, तो उसकी ट्रांजिशनल इपिथेलियम होती है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है और ट्रांजिशनल इपिथेलियम। जो हमारे पास बल्बस यूरेथ्रा होता है और पेंडोलस यूरेथ्रा होता है, तो उसकी इपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमुलर इपिथेलियम होती है। और जो हमारे पास फोसा नेविकुलर्स होता है, तो उसकी इपिथेलियम स्क्वेमस इपिथेलियम होती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इस्टियो रेक्टल फोसा। ठीक है। इस्टियो रेक्टल फोसा, तो ये हमारे पास है इस्टियो रेक्टल फोसा, ये। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे होता है इस्टियो रेक्टल फोसा, ये। ठीक है। अच्छा, इस्टियोरेक्टल फोसा क्या है? अ फेशिया लाइन विच शेप स्पेस ऑन ईच साइड ऑफ एनल कैनाल। ये हमारे पास एनल कैनाल है, और इसके इस साइड और इस साइड पे हमारे पास इस्टियोरेक्टल फोसा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका बेस जो है, तो उसका बेस जो है, तो हमारे पास स्किन ऑफ इरिडियम बनाता है। बेस जो है, तो हमारे पास स्किन ऑफ इरिडियम बनाता है। मीडियल वॉल जो है, तो वो हमारे पास लेवेटर एनाई एन एनल कैनाल बनाता है। ये हमारे पास मीडियल वॉल है, आप देखें, तो ये इसका मीडियल वॉल है। ठीक है। तो ये ऊपर देखें, तो ये हमारे पास लेवेटर एनाई है, लेवेटर एनाई है। और फिर जो है, ये हमारे पास एनल स्पेंटर है। तो ये हमारे पास मीडियल वॉल बनाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है लेटरल वॉल जो है, तो वो ऑब्चुरेटस इंटरनस कवर विथ फेशिया। ये देखें कि ये हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस है, और ये हमारे पास इसका लेटरल वॉल बनाता है। इसके लेटरल वॉल में एक केनाल होता है, ये वाला, जिसको हम कहते हैं प्यूडेंडल केनाल। इसके कंटेंट भी पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके कंटेंट भी पूछे जाते हैं। तो वो हमारे पास है कि जो इसके कंटेंट क्या है, स्टियोरेक्टल फोसा का डेंस पेट है, प्यूडेंडल नर्व एंड इंटरनल प्यूडेंडल वेसल विद इन प्यूडेंडल केनाल। प्यूडेंडल केनाल में क्या होती है? प्यूडेंडल नर्व होता है और इंटरनल प्यूडेंडल वेसल होता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्टियोरेक्टल फोसा है, तो इसमें हमारे पास इंफीरियर रेक्टल नर्व होता है एंड वेसल होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टियोरेक्टल फोसा था।
इसका जो बेस है तो वो स्किन ऑफ पीरिनियम बनाता है। मिडल वॉल जो है तो वो लेवेटर एनआई एंड एनएल केनाल बनाता है। जो लेटरल वॉल है तो वो ऑब्चुरेटर्स, इंटरनस और फेशिया बनाता है। इसके लेटरल वॉल में हमारे पास एक केनाल होता है जिसको हम प्यूडेंडल केनाल कहते हैं। प्यूडेंडल केनाल में हमारे पास प्यूडेंडल नर्व और इंटरनल प्यूडेंडल विजल होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एनल केनाल। एनल केनाल जो है तो हमारे पास एनल केनाल को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, लाइक इस तरह जो है। तो हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, एक जो है ना, तो एक हमारे पास है अबव द डेंटेट लाइन और एक हमारे पास है बिलो द डेंटेट लाइन। ठीक है, आप देखें कि ये हमारे पास डेंटेट लाइन है। ये यहाँ पे हमारे पास डेंटेट लाइन होती है। तो एनल केनाल अबाउ द डेंटेट लाइन एंड एनल केनाल बिलो द डेंटेट लाइन। इस दोनों की जो है तो इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी लिम्फ नोड, इसकी नर्व सप्लाई दोनों डिफरेंट होती है, अबाउ द डेंटेट लाइन एंड बिलो द डेंटेट लाइन। अब आप लोग कहोगे कि सर ये डेंटेट लाइन जो है तो ये हमारे पास क्या होते हैं। तो हमारे पास जो है ना, तो अबाउ द डेंटेट लाइन जो है ना, तो हमारे पास एनल कॉलम्स होते हैं इस तरह। आप देखें, ये देखें, ये एनल कॉलम्स होते हैं। अब जो एनल कॉलम्स है तो ये हमारे पास ये जो एनल कॉलम्स है ना, तो ये नीचे जो है ना, तो एक लाइन के फॉर्म में सब ओपन होते हैं। और ये जब एक लाइन पे अरेंज होते हैं ना, तो ये हमें हमारे पास एक लाइन दे देती है जिसको हम कहते हैं डेंटेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह है कि एनल कॉलम्स are mucosal folds joints inferiorly in transverse line form called dentate line. ठीक है, mucosal fold joints inferiorly in transverse line and form dentate line. ठीक है। अच्छा, फिर जो है तो डेंटेट लाइन से जो है ना, तो इस पे हमारे पास डेंटेट लाइन के नीचे जो है ना, तो हमारे पास एक और लाइन होती है जिसको हम कहते हैं व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। और इसको हम व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन क्यों कहते हैं, हम इसको व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है तो वो एब्सेंस ऑफ वेसल्स होते हैं। वीनस प्लेक्सस जो है ना, तो ये यहाँ पे हमारे पास नहीं होते। तो ये हमारे पास व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन बनाता है। और डेंटेट लाइन और व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन के दरमियान जो एरिया होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अबाउ द डेंटेट लाइन जो हेमोराइड्स होते हैं तो उसको हम इंटरनल हेमोराइड कहते हैं। और जो बिलो द डेंटेट लाइन होते हैं तो हम उसको एक्सटर्नल हेमोराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एनल कॉलम, डेंटेट लाइन और व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन और ट्रांजिशन जोन, ये क्लियर है। चल, अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है अब इसकी लाइक थोड़ी सी हम इसकी वो कर देते हैं ना। मैंने आपको बताया कि इसकी इपिथेलियम, ब्लड सप्लाई, सारा कुछ अलग अलग सीन है ना। तो हम इसको वो कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो एबोव द डेंटेट लाइन है ना, एबोव द डेंटेट लाइन, तो उसकी जो ओरिजिन है तो वो एंडोडर्मल ओरिजिन है। एबोव द डेंटेट लाइन जो है तो हमारे पास जो ओरिजिन है तो वो एंडोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, और जो हमारे पास जो उसकी एंडोडर्मल ओरिजिन है, उसकी जो इपिथेलियम है तो वो हमारे पास सिंपल कॉलमुनर इपिथेलियम है। और जो उसकी जो नर्व सप्लाई है तो वो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास जो इसका इपिथेलियम होता है तो ये इसका जो ओरिजिन होता है बिलो द डेंटेट लाइन, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। इसका जो इपिथेलियम है तो वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। और इसका जो विजल है तो वो हमारे पास इंपीरियर, सॉरी, इसकी जो नर्व है तो वो इंपीरियर रेक्टल नर्व है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंडोडर्म, सिंपल कॉलमुनर, ऑटोनॉमिक सप्लाई। एक्टोडर्म,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, इंफीरियर रेक्टल। चल, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं एनोरेक्टल रिंग। ठीक है, एनोरेक्टल रिंग हमारे पास क्या है? एनोरेक्टल रिंग, तो एनोरेक्टल रिंग जो है, तो ये हमारे पास मार्क्स करता है द जंक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड एनल कैनाल। इट इज मार्क्स द जंक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड एनल कैनाल। इट इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ प्यूबोरेक्टैलिस मसल, डीप एक्सटर्नल स्पेंटर, दिखाता हूं, इसका डायग्राम है, प्यूबोरेक्टैलिस मसल, deep external sphincter and conjoint longitudinal muscle, the highest part of internal sphincter। ये आप इन सबको माइंड में रखें ना, तो आप इसको देखें। ये हमारे पास एनल केनाल है, लेकिन इसका ये दूसरा व्यू है ना, मसल वाला व्यू है। ये हमारे पास लिवेटर इनाई होता है ना। लिवेटर इनाई मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हमारे पास क्या क्या होती है। इलियोकॉक्सिजस होता है, प्यूबोरेक्टैलिस होता है, और फिर जो है इस्टियोकॉक्सिजस होता है। ठीक है, लिवेटर इनाई में। फिर इसके बाद आप देखें, ये हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्पेंटर होता है। जो एक्सटर्नल एनल स्पेंटर होते हैं, तो वो हमारे पास तीन होते हैं। एक डीप होता है, एक सुपरफिशियल होता है, और एक सबक्यूटेनियस होता है। और ये जो है ना, ये हमारे पास इंटरनल एनल स्पेंटर है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो एनल रिंग होता है ना, तो वो यहाँ पे बनता है। आप देखें, आप देखें, तो ये हमारे पास यहाँ पे बनता है, यहाँ यहाँ पे। ये हमारे पास एनल रिंग होता है। तो आप इसको इमेजिन करें ना, तो इट्स लाइक हमारे पास प्यूबोरेक्टैलिस इसमें आता है, डीप एनल स्पेंटर ऑफ एक्सटर डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्पेंटर, और इसके साथ साथ हमारे पास इंटरनल एनल स्पेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बनता है? एनल रिंग बनता है। ठीक है, ये एनल रिंग, एनोरेक्टल रिंग क्लियर है? एनोरेक्टल रिंग हमारे पास जो है मार्क करता है द जंक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड एनल कैनाल, and it is formed by puborectalis, deep part of external anal sphincter and superior part of internal anal sphincter। गुड, अच्छा, चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एनल कैनाल की ब्लड सप्लाई। जो एनल कैनाल की जो ब्लड सप्लाई है, तो वो हमारे पास जो अबव द डेंटेट लाइन है, अबव द डेंटेट लाइन, तो वो हमारे पास है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अबव द डेंटेट लाइन जो है, तो वो हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है, तो वो है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और जो बिलो द डेंटेट लाइन है, तो वो हमारे पास है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है, जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, तो हमारे पास इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की ब्रांच है। याद है ना, ये सब बहुत दफा कर चुके हैं यहाँ। ठीक है, जो हमारे पास जो वीनस सिस्टम है, वीनस सिस्टम, जो सुपीरियर सुपीरियर रेक्टल वेन है, तो वो हमारे पास ट्रिब्यूटरी आपोर्टल सिस्टम है। सुपीरियर रेक्टल वेन इज ट्रिब्यूटरी आपोर्टल सिस्टम। जो मिडल रेक्टल वेन है, तो वो ट्रिब्यूटरी आपकेवाल सिस्टम है। सुपीरियर रेक्टल वेन इज द ट्रिब्यूटरी आपोर्टल सिस्टम। जो मिडल रेक्टल वेन है, तो वो ट्रिब्यूटरी आपकेवाल सिस्टम है। और जो इंफीरियर रेक्टल वेन है, तो वो भी हमारे पास केवाल सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है लिम्फ नोड। जो हमारे पास अबव द डेंटेट लाइन है, जो लिम्फ नोड होते हैं, तो वो हमारे पास पैरारेक्टल लिम्फ नोड होते हैं, जो फिर आगे जाके हमारे पास इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड को जाते हैं। और जो बिलो द डेंटेट लाइन है, जो वो लिम्फ नोड है, तो वो हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है, तो एक इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं और एक एक्सटर्नल हेमोराइड्स होते हैं। जो हमारे पास जो इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं, तो वो पेनलेस ब्लीडिंग काज करता है। ठीक है, और स्ट्रेच सेंसेशन फील करता है। और जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स होते हैं, तो वो पेनफुल होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास ओहो, हाँ, अच्छा, फिर जो है मैंने आप लोगों को पेल्विस और पेरिनियम की सप्लाई करवा चुका हूँ। पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व में आपको करा चुका हूँ, याद है ना?
प्यूडेंटल नर्व में आपको करा चुका हूं, ठीक है। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, याद है कि नहीं? सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस याद है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ सिंपैथेटिक फाइबर इसमें होते हैं, और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस में मैंने कहा था कि इसमें सिंपैथेटिक फाइबर भी होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी होते हैं। जो हमारे पास जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है तो ये प्रोमोनट्री को और सप्लाई करता है, और जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है तो वो रेक्टम बेस, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बस आप लोगों को जो मैंने उधर जो डिटेल पढ़ाई थी ना, तो वो वाली उस जगह पे वो इंपॉर्टेंट है। एनएल केनाल में इट्स लाइक नथिंग टू डू, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास, हाँ, अब जो है ना हम दो चीजें करने वाले हैं। एक प्यूडेंटल नर्व को हम डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है, और एक जो है ना हम प्यूडेंटल आर्टरी को डिटेल से करने वाले हैं। बस फिर उसके बाद हमारा किस्सा जो है तो वो तमाम हो जाएगा, ठीक है। अब प्यूडेंटल नर्व को जो है तो हम किस तरह डिटेल से करते हैं। तो प्यूडेंटल नर्व जो है तो ये हमारे पास S2 S3 S4 से बनता है, ठीक है। S2 S3 एंड S4 से बनता है। फिर ये हमारे पास सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के पीछे जाता है, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से। फिर ये हमारे पास होता है थ्रू प्यूडेंटल केनाल। प्यूडेंटल केनाल याद है ना, जो हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ स्टोरेक्टल फोसा में था, तो ये हमारे पास प्यूडेंटल केनाल से पास होता है। फिर ये हमारे पास इंपीरियर रेक्टल नर्व देता है, इंपीरियर रेक्टल नर्व। और इंपीरियर रेक्टल नर्व में आपको बता चुका हूं कि ये हमारे पास नर्व सप्लाई देता है बिलो द डेंटेट लाइन, स्किन ऑफ बिलो स्किन डेंटेट लाइन, ठीक है, इंपीरियर रेक्टल नर्व। फिर ये हमारे पास आगे जाता है, तो फिर ये हमारे पास एक और ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस, ठीक है। और फिर ये हमारे पास एक और ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं पीरिनियल नर्व। जो हमारे पास पीरिनियल नर्व है तो ये कौन कौन सी जगह को सप्लाई करता है, तो ये सप्लाई करता है विजाइना, अराउंड द विजाइना, अराउंड द यूरेथ्रा, स्किन, स्किन ऑफ विजाइना एंड यूरेथ्रा। इसके अलावा मसल ऑफ डीप एंड सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच, मसल ऑफ डीप एंड सुपरफिशियल पीरिनियल पाउच, ठीक है। तो ये हमारे पास प्यूडेंटल नर्व है। इसके तीन ब्रांचेस है। द वन इज कॉल्ड इंफीरियर रेक्टल नर्व which supply the skin below the dentate line. The other is dorsal nerve of venous, जो नर्व venous को नर्व सप्लाई देता है। एंड द अदर वन इज पेरिनियल नर्व, जो हमारे पास जो विजाइना, यूरेथ्रा एंड डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल मसल को सप्लाई करता है, ठीक है। प्यूडेंटल नर्व क्लियर है और इसके ब्रांचेस। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है प्यूडेंटल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो है तो वो हमारे पास हाँ, ब्रांचेस रिपीट कर सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, जो हमारे पास इंपीरियर रेक्टल नर्व, इंपीरियर रेक्टल नर्व विच सप्लाई द स्किन बिलो द डेंटेट लाइन, डॉर्सल नर्व ऑफ द पीनस एंड पेरिनियल नर्व, ठीक है। इंपीरियर रेक्टल नर्व, डॉर्सल नर्व ऑफ द पीनस और एंड पेरिनियल नर्व, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। जो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी है तो उसकी इस लाइक हमारे पास वही ब्रांचेस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी होती है तो वो हमारे पास इंपीरियर रेक्टल आर्टरी देती है, ठीक है। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी होती है और वो हमें दे देती है इंपीरियर रेक्टल आर्टरी। फिर ये हमारे पास देती है पेरिनियल ब्रांच, ठीक है।
और जो हमारे पास पीरिनियल ब्रांच है तो वो पोस्टीरियर स्क्रूटम या लेबियल ब्रांच देती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक इतनी डिटेल में जरूरी नहीं है। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो है तो वो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी देती है, ठीक है। आर्टरी टू पीनस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरस देती है, बस। और पीरिनियल ब्रांच देती है, बस ये तीन बस आप देख ले, बस कुछ आइडिया हो जाओ आपको, इतनी जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर जो है लाइक ये उसकी रिवीजन है जो मैंने पहले करा चुका हूँ। अबाउट द पिक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन एंड बिलो द डेंटेट लाइन। जो हमारे पास अबाउट द डेंटेट लाइन होता है तो वो नर्व जो है ना तो ऑटोनॉमिक नर्व होता है। जो आर्टरी होती है वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, जो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। जो वेन होता है तो वो सुपीरियर रेक्टल वेन होता है, फिर वो इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन में जाता है, फिर वो स्प्लांकिक वेन में जाता है, और फिर वो पोर्टल वेन में चला जाता है। और जो लिम्फेटिक होती है तो वो इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड होती है। जो हमारे पास जो बिलो डेंटेट है, जो नर्व सप्लाई है तो वो प्यूडेंटल नर्व से है। जो आर्टरी है तो वो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, जो ब्रांच है इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की। जो वेन है तो हमारे पास इंफीरियर रेक्टल वेन है, और जो लिम्फ नोड है तो वो सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड है। इट इज द समरी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो हमारे पास आता है ओवेरियन पोसा। इसके बारे में भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि इसकी सुपीरियरली क्या होता है, इंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, और इनपीरियरली क्या होता है। तो बस आप लोग को ये इसके में बहुत दफा याद हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके में ये सबसे ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज होता है, ठीक है। तो सुपीरियरली जो है ना तो इसका हमारे पास एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी एंड वेन होता है। सुपीरियर जो है तो वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इंटीरियर जो है ना तो हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। पोस्टीरियर जो है तो हमारे पास यूरेटर एंड इंटरनल आइलिक विजल होती है। और इंपीरियरली जो है ना तो हम बच्चों को रखते हैं अपचुरेटर। इंपीरियर जो है तो हम बच्चों को रखते हैं, सुपीरियर जो है तो वो एक्सटर्नल होता है, और इंटर और पोस्टीरियर को बस इस तरह याद रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ओवेरियन पोसा, ठीक है। तो ये हमारे पास था सारा का सारा पीरिनियम, ठीक है। थोड़ा सा तेज गया हूँ, लेकिन मैंने लाइक कोशिश की है कि ज्यादा चीजों को मिस ना करूं, ठीक है। मैंने दो तीन चीजों को मिस किया है, लाइक जबरदस्ती, क्यों? क्योंकि लाइक ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। आ, चीजों को पिरीनियम में मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे मैंने लाइक थोड़ा सा पोर्ट वेंट्रिकल का फ्लोर पहले पढ़ाता था, वो मैंने थोड़ा सा मिस किया है। थोड़ा सा सीएसएफ में डिटेल से जो है ना लाइक जाता था मैं, तो उसको थोड़ा सा लाइक मैंने शॉर्टकट मार लिया है, ठीक है। बाकी जो है सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। पिरीनियम में कुछ भी मिस नहीं किया है, ऑल मैंने आपको बता दिया है। तेज इसलिए गया हूँ कि लाइक फिर चीजें कवर नहीं हो पाती, ठीक है। आप लाइक मैं सेटिस्फाइड हूँ, कवर हो गई, लेकिन आप लोगों का नहीं पता। आप लोगों सेटिस्फाइड हो, चीजें कवर हो गई, आपको समझ आ गई, कवर तो हो गई लेकिन समझ आ गई। हाँ, क्लास खत्म हो गया। हम कल जो है तो वो हिडन नेक, अच्छा, ये लाइक ये आज का जो मेथड है ना, ये हमें हेल्प आउट करेगा इन, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तक आप लोगों को लाइक बिल्कुल बच्चों की तरह जो है ना तो चीजें ठीक है। तो मैं लाइक ठीक है ड्यूरल साइनस बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लाइक एक एक करके वो करता था ना, ठीक है। लेकिन अब जो है ना लाइक आप लोगों को मेरे मेथड के बारे में पता चल चुका था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइक तेज गया ताकि इसको मैं कवर कर सकूं, फिर रह जाता, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दैट, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, ये ड्यूरल वीनस साइनस जो है ना तो हम हेड एंड नेक के साथ कर लें, और बेल पाल्सी ये दोनों हम हेड एंड नेक के साथ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है लाइक हेड एंड नेक के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि हेड एंड नेक का सीन क्या है। हेड एंड नेक जो है ना वो हमारे पास 2 दिन में होने वाली चीज नहीं है।
हाँ ठीक है डॉक्टर तुबा, मैं यूरेथ्रा का इपिथेलियम बताता हूँ, ठीक है। वो जो है ना लाइक 2 दिन में होने वाली चीज नहीं है, और ये आप मुझसे बेहतर जानते हो, ठीक है। तो हम लाइक इसको हम 2 दिन में